स्वप्न आदि जागृत पदार्थों से विलक्षण और जागृत पदार्थों का दृष्टांत जो पदार्थ प्रतीत होता है वही सूक्ष्म होने से संस्कार, वासना, राग, द्वेष, इच्छा आदि नाम से कहा गया है। उससे अन्य कोई बाह्य पदार्थ चित्त में संस्कार नामक स्थित नहीं है। तत्स्वप्नादावपूर्वोऽर्थो दृष्टान्त इति भाति संस्कारादिना मुक्तो न बाह्योऽर्थोऽस्ति चेतसि। वो संस्कार नाम की वस्तु स्वप्न में दृष्टिगोचर होती है, जागृत में नहीं होती। आदर्शन मात्र से जागृत में वो नहीं है, ऐसा समझना भूल है। क्योंकि चित्ताकाश में जैसे चेतना सदा रहती है, वैसे संस्कार नाम की वस्तु भी सदा रहती है। वो शून्य स्वरूप होती हुई भी साक्षी स्वभाव बस स्वप्न में प्रतीत होती है और जागृत में दृश्य पदार्थों की तरह अत्यंत विस्तार को प्राप्त होती है। वो शून्य स्वरूप होती हुई भी साक्षी स्वभाव बस स्वप्न में प्रतीत होती है, जागृत में दृश्य पदार्थों की तरह अत्यंत विस्तार को प्राप्त होती है। वो संस्कार नाम की वस्तु स्वप्न में दृष्टिगोचर होती है, जागृत में नहीं होती। आदर्शन मात्र से जागृत में वो नहीं है, ऐसा समझना भूल है। क्योंकि चित्ताकाश में जैसी चेतना सदा रहती है, वैसे संस्कार नाम की वस्तु भी सदा रहती है। वो शून्य स्वरूप होती हुई भी साक्षी स्वभाव बस स्वप्न में प्रतीत होती है और जागृत में दृष्ट पदार्थों की तरह अत्यंत विस्तार को प्राप्त होती है। वस्तु दृष्टम न दृष्टम च सत्सास्ते चेतनेवके स्वभावात् भातिकात्मा भी दृष्टवच्चाति जिम्मते। वस्तु दृष्टम न दृष्टम च सत्सास्ते चेतनेवके स्वभावात् भातिकात्मा भी दृष्टवच्चाति जिम्मते। वही समदमादि साधन संपत्ति संपन्न श्रवण मनन आदि द्वारा निश्चित अद्वितीय प्रत्येक ब्रह्म रूप वेदांत वाक्यों का अर्थ होकर पहले से प्रसिद्ध द्वैत सृष्टि का साधको अपने यथार्थ स्वभाव में प्रवृत्त होता है। उसकी इस तरह की स्वभाव का निर्णय कर पंडित जन परम पुरुषार्थ को शिष्यों में भी सिद्धि हो इस अभिप्राय से पहले अज्ञात आत्मा ही जगत का आधार स्तंभ रूप सार है। भली भांति विचार कर ज्ञात हुआ ब्रह्म ही मोक्ष ऐसी व्यवस्था शास्त्रों में कर दी है। वही समदम आदि साधन संपत्ति संपन्न श्रवण मनन आदि द्वारा निश्चित अद्वितीय प्रत्येक ब्रह्म रूप वेदांत वाक्यों का अर्थ होकर पहले से प्रसिद्ध द्वैत सृष्टि का पादक हो अपने यथार्थ स्वभाव में प्रवृत्त होता है। उसके इस तरह का स्वभाव का निर्णय कर पंडित जन परम पुरुषार्थ की शिष्यों में भी सिद्धि हो इस अभिप्राय से पहले अज्ञात आत्मा ही जगत का आधार स्तंभ रूप सार है। भली भांति विचार कर ज्ञात हुआ अद्वितीय ब्रह्म ही मोक्ष है, ऐसी व्यवस्था शास्त्रों में करते हैं। वेदांतार्थात्मकं पूर्व सर्गाभावं प्रवर्तते ततो विद्य व्यवस्था ज्ञाई क्रियते स्वार्थ सिद्धये। स्वप्न में जो जागृत का संस्कार है वो जागृत द्वारा किया हुआ पूर्व रूप है। उस जागृत रूप जागृताभास को जागृत अनुभव ने बनाया, ऐसा कोई स्वप्न स्वरूपेता कहते हैं। स्वप्न में जो जागृत का संस्कार है वो जागृत द्वारा किया हुआ पूर्व रूप है। उस अजागृत ध्रुव जागृताभास को जागृत अनुभव ने बनाया, ऐसा कोई स्वप्न स्वरूपेता कहते हैं। स्वप्न में जो जागृत का संस्कार है वो जागृत द्वारा किया हुआ अपूर्व रूप है। उस अजागृत ध्रुव जागृताभास को जागृत अनुभव ने बनाया, ऐसा कोई स्वप्न स्वरूपेता कहते हैं।
स्वप्न में जो जागृत का संस्कार है वो जागृत द्वारा किया हुआ पूर्व रूप है। अजागृत रूप जागृत आभास को स्वप्न में जो जागृत का संस्कार है वो जागृत द्वारा किया हुआ अपूर्व रूप है। उस अजागृत रूप जागृत आभास को जागृत अनुभव ने बनाया। ऐसा कोई स्वप्न स्वरूप व्यक्ता कहते हैं। स्वप्ने तु जागृत संस्कारो जागृत कृतम अजागृत जागृताभासम गिदमित्येव तद्विदा। उसका उक्त कथन ठीक नहीं है, कारण कि जैसे वायु में चार मूल स्पंद स्वतः स्थित है वैसे ही चित्त में स्वप्न पदार्थ स्वतः स्थित है। वे स्वतः स्वप्न के आकार में ढलते हैं, अतः उनमें जागृत संस्कार कर्तृत्व कैसा। ततो वायां विवास्पंद सिद्धे भावातीतातीत तेषु संप्रवर्तन्ते गात्र संस्कार कथिता। देखें, स्वप्न में एक ही चिन्मात्र लाखों रूप में स्थित होता है। स्वप्न में स्थित लाखों रूप से सुसुप्ति में जाकर एक ही हो जाता है। लेकिन स्वप्न में एक ही चिन्मात्र लाखों रूपों में स्थित होता है। स्वप्न में स्थित लाखों रूपों से सुसुप्ति में जाकर एक ही हो जाता है। इससे चित्त में सब पदार्थ स्थित है ये स्पष्ट है। एकम तथा चिन्मात्रम स्वप्ने लक्ष्यात्म तिष्ठति पुनर्लक्ष्यात् यथा स्वप्न एकमास्ते सुसुप्तगम। चिदाकाश में जो स्वप्न प्रतीत है वही जगत कहलाता है। चिदाकाश में जो सुसुप्ति है वही प्रलय कहलाता है। इसलिए यही न्याय समुचित है। चिद्व्योमि स्वप्न संविद्या सैव जगदुच्यते सुसुप्तं प्रलये प्रोक्त तस्मात् न्यायो यमिवदन्। चिद्व्योमि स्वप्न संविद्या सैव जगदुच्यते सुसुप्तं प्रलयं प्रोक्त तस्मात् न्यायो यमिवदन्। चिदाकाश में जो स्वप्न प्रतीत है वही जगत कहलाता है। चिदाकाश में जो स्वप्न है वही प्रलय कहलाता है। इसलिए न्याय समुचित है। एक ही चिदाकाश अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का त्याग किए बिना ही एक ही चिदाकाश अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का त्याग किए बिना ही जो स्वप्न की तरह साकारता अनेकता धारण करता है वो जगत है। एक ही चिदाकाश अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का त्याग किए बिना ही जो स्वप्न की तरह एक ही चिदाकाश और शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का त्याग किए बिना ही जो स्वप्न की तरह साकारता और निगम करता है वो जगत है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम।